राहुल के हाथ में नया पैकेट देख रिया बोली, क्या लाए हैं देवर जी? राहुल बोला, कुछ नहीं भाभी, और जल्दी से अपने कमरे में चला गया। आज जेठानी को फिर मौका मिल गया अपनी सास यानी कि राहुल की माँ के कान भरने का। जब से राहुल की शादी नैना से हुई है, नैना और उसकी सास के बीच पनपते प्रेम से बड़ी बहू को ईर्ष्या हो रही थी। वो चाहती थी नैना की भी अपने सास से ना बने जैसे कि उसकी नहीं बनती। पर सासू माँ और नैना की बहुत अच्छी बन रही थी, क्योंकि नैना बहुत ही ज़्यादा समझदार थी और अपनी जेठानी की तरह बदतमीज़ और बदजुबान तो बिल्कुल भी नहीं थी। नैना को अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी उसकी सास। कुछ भी बात हो, नैना बिना झिझके बोल देती थी। सासू माँ की सोच थी कि जिस माहौल में वो ससुराल में रही हैं, उनकी बहुएं वैसा ना रहे। इसी से बेटे और बहू के साथ सभी खुश रहेंगे। पर बड़ी बहू ने तो आते ही सास के इस छूट का नाजायज फायदा उठा लिया और उन्हें कभी कुछ समझा ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर हावी हो गई और बहुत ही बदजुबान भी हो गई। और उसे अब अपनी देवरानी नैना और सासू माँ की नज़दीकियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वह हर वक्त इसी ताक में रहती कि कैसे करके इन दोनों के बीच झगड़ा लगवाए और दोनों के कान भरने की कोशिश करती रहती। राहुल के जाने के बाद सासू माँ से बोली, देख रही हैं माँ जी, आपका बेटा जोरू का गुलाम हो गया है। मैं तो बस बदजुबान हूँ। आपके बेटे को तो देखिए, छोटी बहू के लिए सामान लाया है और आपके लिए कुछ नहीं लाया और दिखाया भी नहीं। सासू माँ बोली, बहू हो सकता है कुछ ऐसा सामान हो जो हमें दिखाने में शर्म आ रही हो। अब नई बहू है, 50 चीज़ें होती हैं, हम जबरदस्ती करते तो कैसा लगता। तभी नैना और राहुल माँ जी को पैकेट देते हुए बोले, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ, ये आपके लिए। सासू माँ के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी और बड़ी बहू यानी कि नैना की जेठानी, उससे अब कुछ बोलते नहीं बना और उनकी योजना धरी की धरी रह गई उन्हें अलग करने की।